राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अक्सर आपने कभी ट्रेन में या बस में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि खिड़कियों पर छोटे बड़े पर्चे टाइप लगे होते हैं। उन पे लिखा होता है मनचाहा प्यार पाएं, मुटकरनी से छुटकारा पाएं, भूत प्रेत की समस्या से यदि आप परेशान हैं तो उससे छुटकारा पाएं। ये तांत्रिक, बंगाली तांत्रिक, पता नहीं कौन कौन से नाम लिखे होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ पर होती है कि आप मनचाहा प्यार जो है, यानी कि आप किसी लड़की को या लड़के को पसंद करते हैं तो आप उनको पा सकते हैं, चाहे वो आपसे प्यार करे या ना करे। वो गारंटी लेते हैं कि वो आपका प्यार सॉलिड करा देंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव होता है? मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं हाँ ऐसा हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, हाँ ऐसा हो जाए तो मैं वो कर दूंगा। लेकिन क्या ऐसा संभव होता है? क्या आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं? दोस्तों, हमारे पास एक ऐसे शख्स आते हैं, वो पति पत्नी है जो कि बच्चे के पेरेंट थे। वो हमारे पास आए और वो अपने घर की कहानी बताते बताते रोने लगे। दरअसल वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने अभी हाल ही में अपना 22 साल का बेटा खोया है। क्यों? पूछने पर पता चला कि वो लड़का उनका इकलौता बेटा था। खूब नाजों से प्यार से उसको पाला था, लेकिन उस लड़के को एक लड़की पसंद थी और वह उस लड़की से शादी करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसको मना कर दिया। अब कहानी इंटरेस्टिंग थी। फिर पूछा क्यों, क्या वजह था रही ऐसी। तो उन पेरेंट्स ने बताया कि जो लड़का है उसका नाम दीपक है और वो दीपक के साथ क्लास में पढ़ती है। लेकिन समस्या ये है कि वो लड़की उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो लड़का दीपक उसको मन ही मन चाहा करता था। और एक रोज़ जब वह बस से सफ़र कर रहा था, उसकी निगाहों में वो जो बंगाली बाबा तांत्रिक वगैरह जो होते हैं ना, उनके नंबर हाथ लग गए। और बस इसी कंडीशन में उसने उस तांत्रिक के पास फ़ोन कर दिया। दोस्तों, जैसे ही तांत्रिक से उस दीपक की बातचीत हुई, दीपक की ज़िंदगी में, उस लड़की की ज़िंदगी में और दीपक के माता पिता की ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आ गया जिसको आप जानोगे तो हैरान रह जाओगे। और शायद ये कहानी आपको एक इतनी बड़ी सीख देकर जाए, आपको होने वाले बहुत बड़े नुकसान से बचा कर जाए। क्या है पूरी कहानी? एक एक बात मैं आप बताऊंगा, इसलिए बड़े धैर्य से इस पूरी कहानी को सुनिए, समझिए और फिर हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ PLR की, और ये PLR किया गया एक माँ का जिसने एक बेटे को जन्म दिया था। ये जो पेरेंट्स हैं, पति पत्नी, हमारे पास आए दिल्ली से और उन्होंने बताया कि उनका इकलौता बेटा दीपक आज उनके साथ नहीं है और करीब 6 महीने पहले उनके बेटे का देहांत हो चुका है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो कहानी भी उन्होंने बताई, बड़ी दर्दनाक थी। और सच बताऊं मैं आपको, सुनने में, समझने में काफ़ी ज़्यादा गहरा धक्का लगा हमें कि आज के नौजवान लड़के लड़कियां ऐसे कदम क्यों उठाते हैं। आप भी जानोगे, बने रहिए मेरे साथ। और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा रहे। और आप इस तरह की किसी परेशानी से यदि आप जुड़े हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको 100% सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों, ये पति पत्नी बताते हैं कि उनका जो बेटा था दीपक, वो बढ़िया पढ़ रहा था, अच्छी पढ़ाई लिखाई करी उसने। ये सब करने के बाद वो जो दीपक है, वो जब उसकी स्कूलिंग की शिक्षा ख़त्म हो गई, वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। लेकिन वो स्कूल टाइम से ही एक लड़की को चाहा करता था। ये लड़की होती है प्रिया। ये नाम काल्पनिक है, आपके समझने के लिए मैंने प्रिया नाम रखा है। ये मन ही मन उस प्रिया नाम की लड़की को चाहा करता, उससे इश्क करता, मोहब्बत किया करता, लेकिन वह उस प्रिया को बता नहीं पाया। लेकिन जब स्कूलिंग छूट गई, कॉलेज में आ गया, अब जब उसकी मुलाकात नहीं होती उस लड़की से, तो वह अक्सर उस लड़की के गलियों में चक्कर काटा करता। यहाँ तक कि वो उस लड़की को इतना पाना चाहता था कि उसने एक दिन बस में सफ़र करते हुए वो नंबर भी ले लिया, जो कि पर्चे वगैरह में छपे होते ना, ये बाबा बंगाली, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं उनके। अब वो ले लिए तो भाई साहब उन पे फ़ोन कर देते हैं
और ये कहानी ना एक्चुअल में जो कहानी है ये दीपक के एक बहुत क्लोज दोस्त था, उसके माध्यम से मालूम चली। दीपक के जाने के बाद जब तक दीपक था मालूम ही नहीं चला कि उनका बेटा ऐसी मुसीबत में भी फंस गया है। लेकिन यहाँ होने को कुछ और ही मंजूर था। अब भाई कहानी फंस गई। उसके माता पिता बताते हैं दीपक के कि ये जो लड़का है उस तांत्रिक के पास जाता है, उससे कहता है कि उसको फलां फलां लड़की चाहिए, उसका फ़ोटो ये रहा और उसको उससे इश्क करना है। वो उस लड़की के मन को बदलवाना चाहता है, लड़की भी उससे प्यार करने लगे। अब ये तो मोटी मुर्गी। दीपक अच्छा परिवार, उस तांत्रिक ने कुछ पैसे मांगे, लड़की ने फटाक से निकाल दे दी, ये लो पैसे। अब पैसे मिल रहे हैं किसी भी तांत्रिक को उसकी डिमांड के अनुसार, तो भाई वो काम तो करेगा ही। लेकिन जो भी तांत्रिक वगैरह ऐसा काम करते हैं ना, वो पहले क्या करते हैं पता है, जिस शख्स के अकॉर्डिंगली काम कराएंगे ना, सबसे पहले उस पर अपनी शक्तियों को यूज करते हैं। अब ये जो दीपक है ये उसके चंगुल में फंस गया, क्योंकि दीपक यदि बार बार नहीं आएगा तो वो बार बार कमाएगा कैसे, यही तो उनकी इनकम है। तो उन्होंने दीपक पर कुछ ऐसा जादू सा कर दिया, दीपक माता पिता से कट गया और दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही फितूर चढ़ा रहता, वो था प्रिया का। कभी प्रिया का ये चीज़ लेके आओ, प्रिया के कपड़े वगैरह या चप्पल, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये सब मंगाई। इन सब चीज़ों को मंगाने में दीपक अपने यार दोस्तों का इस्तेमाल करता, उनसे कहता भाई तुम मेरी हेल्प करो, वो लोग करते भी हेल्प और ला कर देते। उनको दीपक लेके जाता तांत्रिक के पास। अब तांत्रिक फिर उन पर कुछ मंत्र फूंकता या फिर जो भी होना टोना इन पर होता है वो करते हैं। ये सब करने के बाद वो जो लड़की है प्रिया, उसके दिमाग में बहुत सारा बदलाव आना शुरू हो जाता है। अब यकीन मानिए कहीं ना कहीं वो भी उस लड़के दीपक को, मतलब कि उसके दिल में भी कुछ जगह बन गई। और हाँ ऐसा होता है, लेकिन प्रिया का जो परिवार है बड़ा स्ट्रिक्ट, उसकी दाल नहीं गली। प्रिया कॉलेज वॉलेज जाना उसका बंद हो गया, वो घुट घुट कर अपने कमरे में रहने लगी, बहुत बुरी हालत हो गई उसकी। अब तो उसका घर से निकलना बंद हो गया। उसके परिवार उस लड़की को खूब दिखाते, इधर जाते उधर जाते, बहुत कुछ करते, लेकिन कोई सफलता हाथ में नहीं लगी। परिवार बड़ा हैरान, यार आखिरकार इस बच्ची को हो क्या गया। और दोस्तों चौथी मंजिल पर रहने वाली प्रिया, उसका परिवार, एक रोज़ वो जो प्रिया है वो चौथी मंजिल से नीचे जंप कर जाती है और फलस्वरूप आप जानते ही हैं प्रिया इस दुनिया में नहीं रहती है। उसका मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि परिवार, डॉक्टर, जो और झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक हैं, कोई कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार वो लड़की इस दुनिया से चली गई। और जैसे ये बात उस लड़के दीपक को मालूम चली, दीपक को काटो तो खून नहीं। दीपक बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ, बस रोया पीटा, लेकिन उसने परिवार से कोई अपनी मन की जो बात ना वो नहीं कही, बस चुपचाप लगा रहा। लेकिन परिवार से बिल्कुल बुरी तरह से कट गया। वो जब भी घर से निकलता अपने दोस्तों के पास जाता और दोस्त को लेकर जीता जाता तांत्रिक के पास, और उससे अक्सर कहा करता था कि प्रिया उसको जीने नहीं दे रही है। प्रिया कौन? उसकी जो उसको ना मिली गर्लफ्रेंड, जिसको वो चाहता था वो नहीं चाहती थी। अब तांत्रिक ने कुछ इलाज वगैरह, लड़का दीपक है परिवार से तो कट गया, लेकिन उसको कोई बेटर सॉल्यूशन नहीं मिला। सबसे बड़ा जो लोग कहते हैं बस दिल टूट गया, तो आई थिंक दिल भी टूट गया बच्चे का, परेशान हुआ। तांत्रिक ने कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं दिया। वो 3 दिन बाद घर से निकलता, परिवार बड़ा डांटता, कहता, प्यार से मनाता, बहुत सारे उन्होंने चेकअप भी कराए। लड़का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया, 3 4 दिन में खाना खाया करता। और आप यकीन मानिए एक रात वो कमरे में ऐसा बंद हुआ, फिर दोबारा उस कमरे से निकला ही नहीं। यानी कि जैसे बेड पे वे लेटा था, लेटा ही रह गया।
और आप यकीन मानिए उस परिवार ने उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, तब जाकर जो दीपक की बॉडी थी उसको बाहर निकाला। दीपक का परिवार ये जानना चाहता है क्या दीपक की आत्मा को मुक्ति मिली है, शांति मिली है, नहीं, इसलिए वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं। अब दीपक से जुड़ी हुई कहानी तो वो तो उसकी माँ से जुड़ी हुई है, और उनकी माँ का जब PLR किया गया तो उनको जब ट्रांस में भेजा कि अब जाइए देखिए दीपक की मम्मी को, तो उनको कुछ खास मालूम नहीं चला, क्योंकि वो दीपक से कनेक्ट ही नहीं हो पाई। उन्होंने अपना तो कुछ थोड़ा बहुत देखा, दीपक के बारे में कुछ जानकारी उनको नहीं मिली। मैं उनके बारे में बात में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन दीपक उनको कहीं नहीं मिला। और जो वो सोच रहे थे शायद दीपक की आत्मा को शांति मिली या नहीं मिली है, तो वो भी कुछ खास नहीं था। वो ट्रांस से बाहर आ गए। उन्होंने मुझे एक खास बात और बताई कि जब जो दीपक का दोस्त था, दीपक के दोस्त ने उनको एक खास बात बताई कि वो जानता है उस तांत्रिक को जिसके पास अक्सर दीपक जाया करता था। अब एक पिता को मालूम चला, वो सीधा गया तांत्रिक के पास, उससे पूछा कि आपके पास दीपक आता था, दीपक ने क्या कराया, कैसे कराया, और तुम दोषी हो। दीपक के पिता ने वहाँ पर पुलिस को बुला लिया और कहा कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। तो तांत्रिक के लफ्ज़ कुछ ऐसे थे कि क्या मैं तुम्हारे पास गया, क्या मैं तुम्हारे बेटे को ज़बरदस्ती बुला कर लाया, क्या मैंने तुम्हारे बेटे से कुछ कहा या उससे ज़बरदस्ती कोई काम कराया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा ही गजब का काम किया। उसने उस तांत्रिक से पूछा कि ठीक है, एक बच्चा यदि आपसे कुछ कहे गलत करने की तो आप गलत कर दोगे? क्या आप गलत करने की भी गारंटी लेते हो? क्या आप इस चीज़ की गारंटी लेते हो कि आपके द्वारा किया गया कार्य जो भी आप तंत्र मंत्र करते हो उससे हमेशा सही रिजल्ट ही आते हैं, गलत रिजल्ट नहीं आते? इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया। कौन? तांत्रिक। तो तांत्रिक ने तो बहकाया था उसको। उसी के बहकावे वाले जो पोस्टर्स जो छपे थे, भाई वो जो परिवार है, उस परिवार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस पर दबाव क्रिएट किया और फिर उस मुस्लिम व्यक्ति को जो कि तांत्रिक वाला काम करता था उसको गिरफ्तार किया गया, जो कि रहने वाला मेरठ ज़िले का था, किसी गांव का था। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभी हाल फिलहाल में वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि उसका अभी ट्रायल होना बाकी है और भी कोशिशें चल रही, लेकिन वो अभी हाल फिलहाल में जेल में बंद है। दोस्तों, चंद लोग जो इस भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया में हैं, वो छोटी मोटी चीज़ों को दिखाकर गलत प्रलोभन देकर हमारी जो नई एज की जनता है ना उसको बहकाते हैं, उसको फुसलाते हैं, तरह तरह के लालच देते हैं ताकि वो अपने मंसूबों पर खरे उतरें। लेकिन उससे उस बच्चे की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। लाइक दैट, जैसे कि अभी हाल ही में बहुत बड़ा बवाल मचा है दिल्ली में, जंतर मंतर वाला, CJP BJP इन पार्टियों का जो आपने ड्रामा देखा, वहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात क्या थी, वो बड़ी गजब की लगी। वो थी उन जो भाई 18-20 साल 22-25 साल की खासकर लेडी वर्ग महिलाएं, उनकी जुबान इतनी गंदी थी, इतने गंदे लफ्ज़ बोल रही थी वो कि बाय गॉड सुना ही नहीं जा रहा था। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो समझदार है वो तो खैर इनको देखेगा ही नहीं, लेकिन लोगों ने उनको समझने के लिए उनको देखा और समझा कि यार ये लड़कियां देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो ऐसा बोल सकती हैं, वो अपने माता पिता के लिए नहीं बोलेंगी क्या? वो अपने बहन भाई के लिए नहीं बोलेंगी ना? और वो जिनके बहकावे में आकर इन काम को कर रही हैं, एक्चुअल में मैं आपको सच बता दूं, एक्चुअल में उनको पता ही नहीं है ये क्या है।
उनको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, उनको सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? हु आर यू? हु जस्ट वांट द जस्टिस? क्या है जस्टिस? बच्चों को बहका रहे हो यार, उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, उनके साथ इमोशनल अत्याचार कर रहे हो, और ये लड़कियां कोने में बैठ के अपने शरीर में इंजेक्शंस ले रही हैं, सूखा सूखा नशा। क्यों? ये जो भड़वी कौम है ना, वो उसको लग रहा है कि हम इन बच्चों को बहकाकर हम बहुत अच्छे ढंग से अपने मंसूबों पर कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त, ये मैं उन सभी लोगों से कह रहा हूँ जो भी इन तरह के कृत्यों में आगे बढ़ रहा है, तो वो इन अपने ढोंग दिखावों को बंद करो, अपनी ढपलियों को लेके अपने पिछवाड़े के नीचे रखकर चुपचाप से बैठ जाओ, अगर तुम्हें भारतवर्ष में ज़िंदगी काटनी है तो। वरना जैसे अभिजीत गया ना देश को छोड़ के भाग गया, सब भागो, क्योंकि आप गलत कर रहे थे। और जिस बयान पे आपकी ये पार्टी खड़ी हुई है ना, वो बयान किसी और का नहीं, उसी सुप्रीम कोर्ट का है। वहीं के सीजीआई साहब थे जिन्होंने ये लफ्ज़ और ये बयान दिए थे। आपने उनसे तो नहीं कहा कि आप इस्तीफा दीजिए। आप घोटाले को लेके चल रहे हो ना, तो घोटाले की बात तो पंजाब में भी आ रही है, ढेरों बातें। मैं उन बातों पे बात नहीं करूँगा क्योंकि वो लॉजिक नहीं है। लॉजिक है एक बात का, बच्चों के साथ मत खेलिए। ये सिर्फ हमारा भविष्य नहीं, ये आपका भविष्य है। टंगे मिलोगे, किस दिन तुमको भी माँ बाप बनना पड़ेगा। और जो बदतमीज़ लड़कियाँ ये बदतमीज़ी कर रही हैं ना, इनकी औलाद जब इनके साथ करेगी ना, तो शायद इनको मालूम चल जाएगा कि कौन तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेल रहा था। ये तांत्रिक हुए, ये जो ढपलीबाज हुए, ये आज़ादी वाले हुए, कुछ नहीं है। 2 कौड़ी के जीवे चप्पल द्वारा मार दी जाएंगे। बाकी आप सब समझदार हो। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अलग कहानी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।